कहानी के शुरू में हम एक आदमी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम तोजिमा है, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। तोजी का बचपन से सपना था एक कामेन राइडर बनने का। कामेन राइडर एक फेमस टीवी शो का नाम है जिसमें जो कामेन राइडर हीरो होता है वो बुरे लोगों से फाइट करता है और इंसानियत को बचाता है। तोजी को कामेन राइडर बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो तय करता है कि एक दिन वो भी कामेन राइडर बनेगा। और हम उसके हाई स्कूल के टाइम को देखते हैं जहाँ एक लड़की उसे डेट के लिए पूछती है, जिस पर वो मान जाता है। पर अगले ही पल वहाँ बाकी के बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि इस लड़की ने तोजी के साथ प्रैंक किया था इस गधे आमिर ने अपने बीएफ के कहने पर। और तोजी उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद वो नदी किनारे कुछ बच्चों को कामेन राइडर गेम खेलते हुए देखता है, लेकिन तोजी कहता है उसे इनकी तरह खेल में नहीं बल्कि असल में कामेन राइडर बनना है। लेकिन तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसका नाम भी इमली है। वो तोजी से माफी मांगते हैं उस प्रैंक के लिए और उनके बीच बातें होने लगती है। इमली कहती है तोजी तुम बाकी लड़कों से काफी अलग हो, वो सभी तरह से लड़ाई झगड़े ही करते हैं, लेकिन तुम में कुछ अलग बात है, तुम मुझे काफी मिस्टीरियस लगते हो तोजी। लेकिन तभी माहौल खराब करने वहाँ ये मोटा आ जाता है। अरे तुम तो इमली हो ना कीटे गाँव की गर्लफ्रेंड, तुम इस चिरकुट के साथ क्या कर रही हो। लेकिन इमली उन्हें इग्नोर मारकर जाने लगती है पर ये मोटा उसे पकड़ लेता है। पर तोजी इस मोटे का हाथ पकड़ लेता है जिस पर उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और तोजी को मुक्का मारने पड़ता है। पर तोजी उस मुक्के को रोककर उसे ही एक घूंसा दे देता है जिससे वो मोटा दूर जाकर गिरता है और उसके साथी तोजी पर हमला करते हैं। और तोजी उनके हमले को रोककर उन्हें 2 लात मारकर ढेर कर देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और पीटने के बाद भी ये मोटा नहीं सुधरता और डिसाइड करता है कि वो तोजी से बदला जरूर लेगा। अगले दिन बारिश का समय था, लेकिन तभी ये मोटा अपने साथियों के साथ इमली को पकड़ लेता है और तोजी के स्कूल के सामने जाकर चिल्लाता है, तोजी अगर तुम नहीं आए तो हम इस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे और इसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। ये सब देखकर तोजी उन सभी के सामने आ जाता है। तोजी उन्हें कहता है तुम्हें क्या लगता है इस तरह से लड़ना अच्छी बात है? तुम जैसे लोग सोसाइटी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते और अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो और स्कूल में अगर तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, अगर लड़ना ही है तो तुम्हें बुराई के सामने लड़ना चाहिए। ये सब सुनकर तो इमली काफी इंप्रेस हो जाती है और उन सभी का मुंह खुला रह जाता है। भाई साहब क्या भाषण दिया है। इसके बाद वो सभी तोजी पर हमला कर लेते हैं और क्योंकि वो तादाद में ज्यादा थे इसलिए वो तोजी की काफी पिटाई करते हैं, यहाँ तक कि उसके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ लेते हैं। जिस पर ये मोटा इमली को अपने साथ ले जाने लगता है और उसके मजे लेने के लिए। देखो कितना खुश है ये मोटा ठर के कहीं का। और बाकी के बच्चे ये सब देखते रहते हैं, लेकिन तभी तोजी उठ खड़ा होता है जो देख वो सभी हैरान हो जाता है। जिसके बाद तोजी अपने कपड़े उतारते हुए कहता है मैं इस ताकत का इस्तेमाल तुम लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहता था और मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ये सभी तोजी की बॉडी और उसके अजीब से निशान को देखते हैं और शौक थे। इसके बाद तोजी कामेन राइडर पोज मारता है और कहता है मैं हूँ कामेन राइडर, जिसे सुन ये सभी हंसने लगता है। तो फिर तोजी इस मोटे को एक मुक्के में चरखे बनाकर हवा में उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तोजी ने उन सभी गुंडों की हड्डी पसली कर दी है और ये गाधा बाकी सब देखते रहते हैं। इमली कहती है तुम कौन हो तोजी? जिस पर वो कहता है मैं हूँ कामेन राइडर। और हमें लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक होने वाला है, लेकिन तभी इमली तोजी को गुंडा कहकर दौड़कर वहाँ से भाग जाती है और हमारा तोजी अकेला बारिश में भीगते हुए कहता है मैं जानता था मुझे इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरा बस एक लौता दुश्मन सोकर है। और दोस्तों सोकर वही दुश्मन है जिनसे कामेन राइडर रलता है। और अब प्रेजेंट टाइम में हम तोजी को देखते हैं जो अब 40 साल का हो चुका है और उसे पता चल चुका है कि सोकर असलियत में नहीं है, वो बस एक टीवी शो का कैरेक्टर है। और जब सोकर ही नहीं है तो फिर तोजी कितनी भी ट्रेनिंग कर ले वो कभी कामेन राइडर नहीं बन सकता और परेशान होते हुए चिल्लाता है। जिसके आवाज सुनकर वहाँ एक भालू आ जाता है और तोजी सिग्मा की तरह कहता है अरे ये तो बस एक भालू है। मुझे एक पल के लिए लगा कि यहाँ सच में सोकर आ गया है, लेकिन तभी ये भालू तोजी पर हमला करता है, लेकिन तोजी उसे ही उठाकर पटक देता है और ये भालू कहता है आखिर ये बंदा है कौन? और गुस्से में तोजी पर फिर से अटैक करता है। तोजी उसके हमले से बचते हुए घायल हो जाता है। जिसके बाद तोजी अपना जोर लगाकर उस भालू पे हमला कर देता है और उसकी आंख खोल देता है और वो भालू डरकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में तोजी अपने कामेन राइडर का कलेक्शन एक शॉप में बेचने आता है क्योंकि इस दुनिया में कामेन राइडर और सोकर एग्जिस्ट ही नहीं करते और जब यहाँ कोई बुराई ही नहीं है तो उनसे लड़ने कोई कामेन राइडर भी नहीं है। लेकिन तभी वो न्यूज में देखता है कि सोकर देखे गए हैं और ये है वो सीसीटीवी फुटेज और उन लोगों ने 70s में आए हुए ब्लॉकबस्टर शो कामेन राइडर के विलन सोकर का मास्क पहना हुआ था और वो एक दुकान में चोरी करने आए थे। जिसके बाद तोजी अपने काम पे जाते हुए देखता है कि आयरन फेस्टिवल की तैयारी चल रही है। जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए लोगों से सुनता है कि आजकल
सोकर का मास्क पहनकर चोरियां काफी बढ़ गई है। यहाँ तक कि ये टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट होने लगी। यहाँ तक कि ये घोंचू कहता है कि जब उसने पहली बार सोकर का मास्क पहना तो उसे बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ रात के वक्त हम फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ तोजी भी घूम रहा था और याद करता है बचपन में उसके पिता अक्सर यहाँ उसे लेकर आते थे और उसे कई सारे पैसे देते थे। पैसे इसलिए क्योंकि तोजी को ये फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा पसंद था। ऑपरेशन टाइम में तोजी एक दुकान में डम्पलिंग्स ऑर्डर करता है। इसके बाद वो एक जगह बैठकर डम्पलिंग्स खाने लगता है। दोस्तों, तोजी को डम्पलिंग्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। तुम कमेंट में बताना तुम्हें क्या पसंद है। वहीं दूसरी तरफ एक गैंगस्टर अपने चमचे से कहता है लो ये मास्क पहन लो। पहले चमचे कहते हैं हमें चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मास्क बहुत अजीब लगा है। इस पर एक गैंगस्टर कहता है उसे बचपन से ही कामन राइडर से ज्यादा सोकर पसंद था, इसलिए वो गुंडा बना। जिसके बाद वो सभी उसी दुकान के पास आते हैं जहाँ तोजी खाना खा रहा था और उस दुकान में तोड़फोड़ करने लगते हैं। और तोजी ये देखकर शौक था, ये तो सोकर है। वो दुकानदार उन्हें रोकने को कहता है, जिस पर वो गुंडे उसकी ही कुटाई करना शुरू कर देते हैं और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। तोजिमा को कुछ भी समझ नहीं आता है। जिसके बाद वो पास वाली दुकान से कामन राइडर का मास्क खरीदता है। वहीं वो गुंडे दुकानदार के जम पे पिटाई करते हैं। दूसरी तरफ तोजिमा उस मास्क को देखता है और याद करता है कि उसे बचपन से ही कामन राइडर बनना था। इसके बाद वो जैसे ही कामन राइडर का मास्क पहनता है, इसके बाद उसकी बॉडी में तेजी से खून दौड़ने लगता है। यहाँ तक कि उसके दिल में अलग ही तरीके के आग जलने लगे और उन गुंडे के सामने आकर कहता है बस बहुत हुआ। और भीड़ में वो गैंगस्टर भी तोजी को देख रहा था और उसके चमचे तोजी से कहते हैं तू कौन है बे? तोजी जैसे ही कहता है वो कामन राइडर है, वो रोने लगता है और बाकी के लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं तोजी रोते हुए अपने हाथ को पीछे कर एक गुंडे को जोरदार राइडर मुक्का मारता है, जिससे उसके 2 दांत बाहर निकल जाते हैं और वो दूसरे को भी एक पंच मारकर हवा में उड़ा देता है। और इस मोटे को तो वो एक पावरफुल राइडर किक मारता है, जिससे खाकर ये मोटा वहीं उल्टी कर दूर जाकर गिरता है, जिसे देख सभी के मुंह खुले रह जाते हैं। और तोजी को सभी लोग घूर रहे थे तो तोजी वहाँ से भागने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। और अगले ही सीन में हम एक अजीब लड़की को जिम में देखते हैं और वो भी तोजिमा की कामन राइडर वाली न्यूज को देख लेती है और कहती है आखिर ये कौन बेवकूफ है जो कामन राइडर का मास्क पहनकर खुद को कामन राइडर कह रहा है। और के नाम यूरिको है, जो एक टीचर है और अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, लेकिन उनमें से एक की नियत तो कहीं और ही थी। वैसे इसका नाम आसानो है। जिसके बाद टीचर इससे कुछ सवाल पूछती है, जिस पर वो कविता सुनाते हुए अपनी टीचर पर ही लाइन मारता है। जिस पर टीचर उसे किताब में जो है उसे पढ़ने को कहती है और पूरी क्लास के सामने इसका पोपट हो जाता है। और घर पर तो ये अपनी टीचर को याद कर अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है टर्की और सोचता है यूरिको इस टाइम क्या कर रही होगी और अपने मन में अजीबो गरीब खैर बनाने लगता है। वहीं हम यूरिको को जिम में देखते हैं, वो भी बेंच प्रेस लगाते हुए। वैसे बता दो इस एनिमे में भर के फैन सर्विस है। अपनी कहानी पाते हुए वो बहुत ही गुस्से में थे कि एक आदमी बस एक मास्क पहनकर खुद को कामन राइडर कह रहा है। इसके बाद हम इसके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बच्चों को बुली करने पर वो रोती हुई घर पर आती है और ये देखकर यूरिको के पिता उसे कामन राइडर शो दिखाते हैं, जिसमें एक महिला हीरो होती है जिसका की नाम टैकल है और ये विलन से भी लड़ती है और आसानी से उन्हें हरा देती है। और उसे देख यूरिको काफी इंस्पायर होती है और वो भी टैकल की तरफ पोज मारने लगती है और उसके पिता उसे चीयर करते हैं। वहीं एक दिन यूरिको खेलते हुए कुछ रिकॉर्डिंग गिरा देती है, जिसके बाद उसकी नजर एक टेप पर जाती है और ये शूट उसने अभी तक नहीं देखा था। और जब वो टीवी पर यह शूट देखती है तो उसे पता चलता है कि टैकल ने इंसानियत को बचाते हुए अपनी जान दे दी। ये देख कि टैकल अभी जिंदा नहीं है, यूरिको को जोर का सदमा लगता है और वो तो अपनी जीने की इच्छा भी छोड़ देती है। और जब रात को उसके पिता काम से आते हैं तो वो देखते हैं कि यूरिको की हालत तो बहुत ही खराब है। इसके बाद वो बिस्तर पर होती है तो अपने पिता से पूछती है कि टैकल क्यों मारी गई, जिस पर उसके पिता कहते हैं टैकल ने अपनी जान दी पूरी दुनिया को बचाने के लिए और वो बहुत ही बहादुर थी और वो हमारे दिल में है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम यूरिको रखा है। अगले दिन उसके पिता उसे टैकल का कॉस्ट्यूम पहनाकर कहते हैं टैकल मरी नहीं, वो तो मेरे सामने है, आज से तुम हो टैकल। और तब से यूरिको बनती है नई इलेक्ट्रोवेव ह्यूमन टैकल और प्रेजेंट में वो 24 साल की है और वो भी टैकल है और बोर्ड पर कुछ और ही लिख देती है। वही दूसरी तरफ हम फिर से उसी गैंगस्टर और उसके चमचों को देखते हैं और एक गैंगस्टर कहता है आज मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। वही दूसरी तरफ आसानो अपनी टीचर से कहता है मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, वो भी बीच रोड पे। हिम्मत देख रहे होते हैं। और यहाँ यूरिको भी सुनती है कि उसका स्टूडेंट उसको फिदा है। वही वो लोग गैंगस्टर सोकर का मास्क पहनकर एक सबको लूट कर बाहर निकलते हैं, जिन्हें पकड़ने 2 पुलिस वाले भी आते हैं, जिन्हें यूरिको भी देख लेते कि ये तो सोकर गैंग है। और एक गैंगस्टर उन दोनों पुलिस वालों की जमकर धुलाई करते हैं और ये सब यूरिको भी देख लेती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता इन सोकर गैंग को पकड़े या आसानों के सवालों का जवाब दे। और वो सोकर गैंग वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें जाता देख यूरिको उनके पीछे भागती है।
मोहित तोजिमा अपनी ही खबर देख रहा था, लेकिन तभी वो अपनी साइड में देखता है सोकल गैंग को और कहता है तुम लोग फिर से, तू कौन है? तोजिमा देखता है कि उसने तो मास्क पहना ही नहीं और वही बैठकर वो अपने कामेन राइडर का मास्क पहनकर पोज देता है, अरे तू तो वही है। और तोजिमा खुद को कामेन राइडर कहकर फिर से रोने लगता है, तो फिर रोने लगा और वहाँ यूरिको भी पहुंच जाती है और देखती है यहाँ तो मेला लगा है, एक तरफ सोकल तो दूसरी तरफ कामेन राइडर, और कहती है ये वही नकली राइडर है, इसने मेरे दुश्मनों को मुझसे पहले हरा दिया। जिसके बाद वो बीच बाजार पर अपने कपड़े और पैंट उतारती है, जिसे देखकर वो बाकी सभी गिराते रंगीन हो जाती है और वहीं पर वो अपने टैगल का सूट पहनकर तैयार हो जाती है और नासाने से पूछती है क्या वो भी उसे पसंद करता है। इतना कहकर वो उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ती है। तोजिमा उन गैंगस्टर को राइडर पंच मारने वाला था कि पहले यूरिको उसे ही एक पंच मारकर दूर उड़ा देती है। ये देख तो सोकल गैंग भी हैरान थे और यूरिको अपना टैकल पोज मारती है, मैं हूँ इलेक्ट्रो वे ह्यूमन टैकल, जो सुनिए लंबू उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर यूरिको उससे पकड़कर घुमाकर उसके साथी को ऊपर ही फेंक देती है। और यहाँ भी फैन शुरू से यूरिको आसानी से उसका ये राज सीक्रेट रखने को कहती है, वो भी बहुत प्यार से, और वहाँ से भागने लगती है और आखिर में आसानो जाते हुए यूरिको को आई लव यू बोल ही देता है। और ये गैंगस्टर अपना मास्क उतार कर तोजिमा से कहता है मैं फिलूंगा, वैसे भाई उसने मुझे भी पीटा। तोजिमा सोचता है आखिर वो कौन थे, जितना मुझे कामेन राइडर पसंद है मुझसे भी ज्यादा उसे टैकल पसंद है। अगले दिन वो अपने टैकल वाली न्यूज को देखकर बहुत ही खुश होती है। वहीं पर हम फिर से उन गैंगस्टर को देखते हैं, ये मास्क मैंने सेल में खरीदा था और इसे सोकल जैसा बनाया, और अगर बाहर कामेन राइडर और टैकल आ चुके हैं तो एक मॉन्स्टर का आना छुट्टी है, मतलब बेवकूफ हम फिर से चोरी करने जाएंगे। इसके बाद हम एक सुपर मार्ट का सीन देखते हैं, जहाँ ये मोटा स्ट्रीमर डिसाइड करता है कि आज वो यहाँ से 1,00,000 येन का तो सिर्फ स्नैक्स ही खरीदेगा, अब इतना खाना। लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं सोकल गैंग, उन्हें देखकर तो बाकी सब इधर उधर भागने लगते हैं और इस गैंगस्टर को देखकर तो रिसेप्शनिस्ट सदमे में पहुंच जाती है और ये मोटा स्ट्रीमर ये सब रिकॉर्ड करता है ब्यूज के लिए। ब्यूज किसे नहीं चाहिए, लेकिन तभी इस मोटे के पीछे ये मोटा आ जाता है कि वो मोटे इतना सारा खाना अकेले खाएगा या पूरे मोहल्ले को खिलाएगा। इसे देख ये मोटा घबरा जाता है, लेकिन तभी ये देखता है कि इसके व्यूज तो रॉकेट की तरफ भाग रहे थे और हमारे हीरोज भी इस स्ट्रीम को देख रहे थे और वहाँ जाने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर कहते हैं इसे कहीं तो देखा है। लेकिन दूसरी ओर एक बंदा इस गैंगस्टर को रोकता है, लेकिन ये चिरकुट कहता है कि वे खुद को हीरो समझ रहा है क्या। लेकिन अगले ही पल ये असली सोकर में बदल जाता है, जिसे देख वो सभी गैंगस्टर शौक थे, यहाँ तक कि हमारे हीरोज भी। और वो सोकर कहता है तुम लोग इसे सोकर चोरी करे हो, थोड़ा तो ध्यान रखो कि असली सोकर कौन है। और इसी के साथ ये पार्ट 1 यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।